It is done, bhai. We are in the Champions League final. Arsenal is in the Champions League final after long 20 years. And this is so big. This is so big in terms of where we were in the past and where we are right now. This is only the second time in the history of Arsenal Football Club that they have reached the Champions League final. And what a time to be an Arsenal fan. Last season, when Declan Rice scored that two free kicks against Real Madrid in the quarterfinals of Champions League, I remember that is the day when I truly fell in love with this football club. And I can say that today I fell for this club again, bhai. What a game! What a game, bhai! The emotions, the timing of this win, because this win is so important, so vital. क्योंकि लास्ट मैच में फुलहम के अगेंस्ट एक बिल्कुल एक अलग लाइनअप खिलाया हमने एंड इट वर्कड सो ब्यूटीफुली एंड दैट सेम लाइनअप प्ले टुडे द सेम एग्जैक्ट लाइनअप प्ले टुडे एंड द and every fucking player was up to the task, was doing their jobs, was playing like a warrior. And why we are in the Champions League final. We are going to Budapest. अब जो भी आएगा सामने बायर्न म्यूनिख आए PSG आए आई डोंट केयर बिकॉज मेरे लिए स्टार्टिंग से सीजन में ये था कि इफ आर्सेनल गेट इनटू द फाइनल ऑफ द चैंपियंस लीग आई विल बी कंप्लीटली सैटिस्फाइड बिकॉज आई थिंक मेरी तरह ही हर आर्सेनल फैन चाहेगा कि द ओनली प्रायोरिटी शुड बी द प्रीमियर लीग एंड चैंपियंस लीग में अगर तुम फाइनल तक भी पहुंचते हैं हम that is a big achievement for us because Champions League is not a tournament where you can just पिछले साल में क्वार्टर फाइनल बाहर होता है और ऐसा सीधे फाइनल जीत जाओगे ऐसा नहीं चलता चैंपियंस लीग में देयर इज ऑलवेज अ स्टेप अप एंड दिस इज अ स्टेप अप फॉर अस एंड honestly we can win the Champions League and कल जो मैनचेस्टर सिटी ने भगाया प्रीमियर लीग में एंड ये जो विन जिस टाइम पे आई है एंड इस मैच के बाद सिर्फ आर्सेनल के 3 मैच बचते हैं and if we win against West Ham, which we probably will because we are in a so good momentum right now, the player will have beliefs the way we played today. We will win against West Ham and we will win the Premier League this season. मैच की मैं बात करूं, the exceptional outstanding player for me today was, ज़्यादा लोग उसका नाम बोलेंगे नहीं लेकिन विक्टर ग्योकेरेस. Oh my God, I know उसने गोल स्कोर नहीं किया, उसको एक बहुत अच्छा चांस है जो 50-50 था, मतलब उसको ऐसा चांस है कि उसको मार भी सकता था नहीं भी मार सकता था लेकिन द होल गेम हर बार जब भी उसकी तरफ बॉल आ रही थी द होल्ड अप ही वाज विनिंग फाउल्स, ही वाज विनिंग कॉर्नर्स एंड भाई बॉडी दे रहा था, येलो कार्ड दिलवाया उसने एक दो और भाई इतने मोमेंट्स में इसना मतलब दिस इज क्लियरली द बेस्ट होल्ड अप प्ले आई हैव सीन बाय हिम इन एन आर्सेनल शर्ट. But what a game. He played like a warrior and he could have gotten a goal easily. And Baki, the defense, Gabriel Magalhaes, bhai, what a play. That final block, Rice का वो final block, भाई क्या डिफेंडिंग हो रही थी आज. माइल्स लुइस के लिए अगेन स्टार्ट करा आज क्योंकि लास्ट मैच में उसने पहली बार प्रीमियर लीग में मिडफील्ड में स्टार्ट किया था आर्सेनल के लिए और आज पहली बार उसने चैंपियंस लीग में स्टार्ट किया चैंपियंस लीग में मिडफील्ड में स्टार्ट किया पहली बार एंड this guy was up to it, bhai, and this shows why Arteta trusts him. Bhai, what a guy! And every player, Hincapié आता है बाद में Calafiori स्टेप करता है, Calafiori was up to it, Hincapié आता है, he was playing like a warrior, and Ben White का I think जो पॉजिटिव मेन आएगा मेरे लिए कि Ben White का बहुत अच्छा गेम आज because I can't remember the last time Ben White ने इतना अच्छा खेला था like वो खेले तो अच्छा लेकिन वो कुछ ना उसके 2-3 स्लॉपी मोमेंट्स रह जाते हैं कहीं ना कहीं लेकिन आज बेन वाइट का भी एक भी स्लॉपी मोमेंट नहीं था एंड दैट शोज हाउ द कॉन्सेंट्रेशन लेवल वर टुडे. ओह माय गॉड भाई वी आर इन द फाइनल्स. एटलेटिको मैड्रिड की मैं बात करूं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं तो भाई आई फील फॉर डिएगो सिमियोने. ही इज अ लेजेंड फॉर दिस क्लब. आई नो उसने उनको 2 यूरोपियन कप जिताए, दोनों बार उसने यूरोपा लीग जिताई है एंड he deserves it. भाई he deserves the Champions League लेकिन there are two sides of this coin है ना. तो yeah, well played Atletico, they tried लेकिन in the game at any moment ऐसा लगा नहीं कि मतलब एटलेटिको के पास ज़्यादा मोमेंटम आ रहा है एंड दे आर एक गोल आ रहा है एटलेटिको के थ्रू, ऐसा कभी नहीं लगा. सिर्फ एक
मोमेंट्स में आ गया था, जैसे एक सॉल्डर्स का बहुत अच्छा चांस था जिसको उसने मिस हिट किया था, एक ग्रीजमैन का चांस था जिसमें बेटर कर सकता था, लेकिन भाई वही ना, लास्ट में डिफेंडिंग हो रही थी आर्सेनल के थ्रू, एंड भाई oh my God, we are in the finals. I can say a lot about this match, but भाई I am so overwhelmed right now कि मैं क्या बोलूँ। बात करते हैं मैच की, बात में भाई बुकायो साका was the only goal scorer today, and what a story it is भाई कि बुकायो साका one of our own star boy, 4-5 साल से इस लीग में, मतलब हमारे क्लब में खेल रहा है, एंड भाई he was the man, the story was written, the script was written, he was the man who will take us to the finals. And Bukayo Saka का brilliant game. I get why Arteta ने उसको second half में change कर दिया Madueke से, क्योंकि भाई of course he is injury prone अभी इस time पे, and he is one of our best players. उसकी जगह Madueke आता है बाद में, and Trossard was brilliant today. Arteta का Arsenal का हर एक player, Trossard स्पेशली क्या ड्रिबल मार रहा था, क्या होल्ड अप फेंट, भाई बहुत वन ऑफ हिज बेटर गेम्स है ना। गियोकेरेस का मैंने बात कर ली, एंड एवरी प्लेयर वाज अप टू इट भाई, एवरी प्लेयर। मोमेंट्स मिले एटलेटिको को, जैसे मैंने बात करी, उनको मोमेंट्स मिले। सॉल्डर बाद में उसने डाला था, डियोगे सिमियोने ने अल्वारेस को हटाया था, ग्रीजमैन को हटाया था, एंड द मोमेंट आई सॉ कि अल्वारेस और ग्रीजमैन जा चुके हैं, एंड मुझे पता चल गया था कि आर्सेनल इज विनिंग, क्योंकि भाई एटलेटिको का अटैक बन नहीं रहे थे। ये गेम स्टार्टिंग से फेजेस ऑफ प्ले में चल रहा था, कभी एटलेटिको के पास मोमेंटम था 5 मिनट तक, कभी आर्सेनल के पास मोमेंटम था 5 मिनट तक, लेकिन अगर तुम ओवरऑल स्टैट्स की बात भी करोगे तो भाई मोस्ट ऑफ द पोजीशन आर्सेनल के पास था। ऑफ कोर्स शॉट्स एंड टारगेट्स आर्सेनल के ज़्यादा थे, एंड दे क्रिएटेड मोर चांसेस, तो क्लियरली दे क्रिएटेड मोर चांसेस, एंड भाई ऐसे ज़्यादा आज इन्वॉल्व हो नहीं पाया गेम में, इसलिए बाद में ओडेगार्ड भी आया, एंड ओडेगार्ड प्लेड वेल। उसका काम यही था कि ओडेगार्ड आएगा एंड ही विल कंट्रोल द गेम, एंड ही डिड कंट्रोल द गेम। राइस का वापस डिफेंसिवली बढ़िया परफॉर्मेंस हुई, बंदे लास्ट के 20 मिनट में आता है थोड़ा डिफेंसिव वर्क्स के लिए, एंड ही डिड हिज जॉब। बाकी एक दो मोमेंट्स में कुछ नवी मोमेंट्स हो गए थे, जब एक क्रॉस हटना मुझे याद आता है, जब ग्रीजमैन ने उसको पीछे से पुश किया था पेनल्टी बॉक्स के अंदर। आई थिंक वो थोड़ा चेक हो सकता था, क्योंकि भाई चैंपियंस लीग में ऐसे फॉल्स वी हैव सीन, ऐसे फॉल्स गिवन भाई, पीछे से पुश आया था, क्यों क्रॉस हट का बॉडी मतलब बीच में था ब्लॉक पे, लेकिन वीआर में नहीं गया चेक, एंड आई एम नॉट कंप्लेनिंग भाई, ओके। लेकिन उसके बाद एक और मोमेंट आता है जहाँ पे गैब्रियल मैगालाइज पे फाउल होता है, और उसके जस्ट बाद मतलब कैलाफियोरी एक बहुत ही एक रेकलेस टैकल तुम बोल सकते हो मारता है ग्रीजमैन पे, जो कि अगर गैब्रियल मैगालाइज पे जो फाउल हुआ था, जो कि 50-50 था, ऑफ कोर्स 50-50 था, लोग उसमें आर्ग्यूमेंट करेंगे, कंट्रोवर्सी होगी, लेकिन भाई जब भी टीम में 50-50 फाउल होता है, कुछ आता है, तो भाई डिफेंडर को हमेशा एडवांटेज मिलता है, वी ऑल नो दैट, एंड दैट हैपेंड। लेकिन अगर वो फाउल नहीं होता, वो फाउल नहीं देता, एंड अगर उसके बाद जो कैलिफोर्नियन टैकल मारा, दैट वुड हैव बीन अ पेनल्टी, एंड नहीं हुआ, अच्छा हुआ, एंड दिस इज इट भाई। यही था वीडियो के लिए, एंड लास्ट में ये कहना चाहूंगा भाई, दिस इज द टाइम भाई, द एनवायरनमेंट वाज अप टू इट, एवरी फैन टुडे, द एटमॉस्फेयर, द टीफो, एवरीथिंग वाज अप टू इट दिस नाइट। दिस नाइट वाज परफेक्ट, एंड दिस मैन, oh my god, we are in the final. Come on, you guys. See you in the next video.